नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि भारत का परिचय के संदर्भ में हमारी श्रेणी आगे चली आ रही है, तो इसके पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। और यदि आपने इसके पहले की क्लासों को नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर से। राष्ट्रीय दिग्दर्शिका यानी कि कैलेंडर को हिंदी में दिग्दर्शिका बोलते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और इसे अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। 22 मार्च 1957 को ये कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया। अभी पूछा जाएगा कि जो हमारा कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है, तो आप बताएंगे ग्रेगोरियन। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना। अगर हिंदी महीने की बात करते हैं तो चैत्र जो है इस कैलेंडर का पहला महीना हो जाता है और सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च का होता है। और इंग्लिश में वही जो एक चैत्र होता है यानी फर्स्ट 1 तारीख जो होती है चैत्र का, वो इंग्लिश के मार्च 22 के बराबर होता है। यानी 22 मार्च को और 1 चैत्र को बराबर दिन होता है। और इस लीप वर्ष में 21 मार्च को, और अगर लीप वर्ष पड़ जाता है तो यही वर्ष तारीख 21 मार्च से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर में 365 या 366 दिन होते हैं। यानी जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसमें भी हमारा 365 या फिर 366 दिन होता है। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों तथा लीप वर्ष में 31 दिनों का होता है। जो चैत्र है हिंदी महीना जो है उसका चैत्र जो मास होता है उसमें भी 30 दिन होता है और लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है यानी 31 दिन का हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भैया राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं तिरंगा है। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिज़ाइन है वो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। यानी कि झंडा को कब अपनाया गया? क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये चीज़ बहुत क्वेश्चन में आता है कि भारतीय तिरंगे का रेशियो क्या है यानी अनुपात क्या है, तो आप बताएंगे 3:2। यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो 3 रहेगी और उसकी जो लंबाई है वो 2 रहेगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। जो झंडे में बीच में पहिया बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं, उसका जो स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ध्वज के मध्य में स्थित पहिए धर्म चक्र के 24 तीलियां हैं। यानी कि जो चक्र है उसकी जो 24 तीलियां हैं वो किसका प्रदर्शन करते हैं? धर्म चक्र का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। यानी राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रदर्शन किया जाएगा वो संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जिसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 2002। यानी कि क्या नियम है फहराने के, कैसे प्रदर्शन करना है अपने राष्ट्रीय ध्वज का, ये सारा कुछ राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन संहिता 2002 में सम्मिलित है। और इसको पारित कब किया गया था भैया? 26 जनवरी 2002। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम अनुसूचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने
किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि ये सारे नियम हैं, इसको आप लोग थोड़ा पूछ कर देख लेना और समझ लीजिएगा। ये सारे नियम हैं जो कि राष्ट्रीय ध्वज के हमारे प्रदर्शन में किए जाने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए, आप लोगों के लिए ये सारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लगा दिए गए हैं, जो कि जैसे हमारा बाघ है, आम है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय हमारा जो पशु है बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष हो गया बरगद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, अन्य प्रतीक कौन कौन से हैं समझते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, वो हमारा किस नाम से, साइंटिफिक नाम उसका क्या है, पावो क्रिस्टातुस। यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वो मोर है, तो सभी को पता है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पावो क्रिस्टातुस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंडीफेरा इंडिका। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प हमारा भैया है कमल, क्या है, कमल है, जिसका साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसीपेरा गार्टन। यानी कि इसको साइंटिफिक नेम जो है निलंबो न्यूसीपेरा गार्टन कहते हैं। लेकिन हमें जो मेन पॉइंट हमें समझना है कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये कमल हमें याद करना है, राष्ट्रीय पक्षी मोर याद करना है, राष्ट्रीय फल आम याद करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है राष्ट्रीय पेड़। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेसिस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पशु, जो कि बाघ है, इसका साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जलीय जीव, मीठे पानी की डॉल्फिन है। जलीय जीव कौन है, मीठे पानी की डॉल्फिन, डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटिनिस्टा गैंगस्टिका। और हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो भैया तो सभी को पता होगा, राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में तुलना की गई है, हमने यहाँ पर लगा के रखा है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में तुलना कैसे कर सकते हैं। चलिए पहली बात, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए, नाम राष्ट्रीय जो नाम है इधर लिखा गया है, इसके लेखक कौन है और इसकी विशेषता सारे कुछ दिया गया है। तो नाम है भैया जनगण मन, और ये राष्ट्रीय गान का नाम है, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का नाम है। अब कॉलम में देखते हैं लेखक, राष्ट्रीय गान के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अब मूल रूप में लिखा गया, यानी इसकी भाषा क्या थी जब मूल रूप में लिखा गया, तो जो राष्ट्रीय गान की जो है भाषा थी वो थी बंगाली, क्या थी भैया, बंगाली थी। और राष्ट्रीय गीत की जो मूल भाषा थी वो थी संस्कृत। पहली बार कब गाया गया, तो पहली बार राष्ट्रीय गान को 1911 में कलकत्ता में गाया गया, यानी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन वो सन क्या था, 1896 में। अब इसका अंग्रेजी प्रतिपादन कब किया गया, यानी कौन किया था अंग्रेजी प्रतिपादन, यानी इंग्लिश ट्रांसलेट भैया राष्ट्रीय गान का टैगोर जी ने किया था, और राष्ट्रीय गीत का किसने किया था, श्री अरबिंदो ने किया था। उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, और यदि गाइडेंस पॉइंट की क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।